हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो लेट अस कंटिन्यू। तो हम लोग पिछले सेशन में कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर, एक मिनट जरा। हाँ, थोड़ा वो वीडियो की क्लैरिटी कम थी, तो वो कैमरा की सेटिंग में होता है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। हाँ। तो किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब कुछ चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, तो उस रीजन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। यही यही तो हमने अभी तक डिस्कस किया है इस चैप्टर में। किसी भी स्पेस में अगर कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों डिफाइन कर सकते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी होगा। ठीक है। तो कोई स्पेस है जिसमें कुछ चार्जेस सिचुएटेड हैं, उन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है अपने चारों तरफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में तो कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है, उसी को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये लिख लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and electric potential and electric potential V, इन दोनों में रिलेशन। हाँ, जो रिलेशन है वो मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली जो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस फार्मूले का क्या मतलब है? देखो, dv, जब d होता है, d का मतलब तो कुछ चेंज होता है ना, तो dv इज एक्चुअली स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल। dv इज स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। E ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। dr क्या है? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dr इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन ये है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस रिलेशन का कब यूज करते हैं? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो मैं बता रहा हूँ। पहले लिख देता हूँ कि वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पोटेंशियल निकालना है, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल V if E is given. Used to find potential V if E is given. और वो निकालेंगे कैसे? निकालते हैं ऐसे है, देखो। मेथड टू सॉल्व। मेथड
टू सॉल्व। सॉल्व करने का ये मेथड है, इंटीग्रेशन डीवी इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये देखो ना, डीवी स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल है और डी आर जो है वो स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पोटेंशियल की लिमिट्स डालेंगे और यहाँ बेसिकली डिस्टेंस की लिमिट्स डालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ मैं। तो एक ये ऊपर वाला फार्मूला है, और ये कब यूज होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है। एक ये फार्मूला, इसको मैं फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ। एक सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन ये है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये जो नीचे वाला रिलेशन है ना, ये इधर से ही आया है, ठीक है, ये इधर से ही आया ये रिलेशन। बाकी रिलेशन मेन याद रखना है, मतलब कहाँ से आए, ये एक अलग एस्पेक्ट है, अलग से हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे कि किस तरीके से ये फार्मूले आते हैं। अभी इस प्रेजेंट सेशन में मैं इनकी फार्मूलों पे बता रहा हूँ, फार्मूला क्या है और उसकी उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, अब देखो, यहाँ पर, यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर अगर पोटेंशियल को डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, पोटेंशियल को डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यानी कि अगर पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, यूज्ड टू फाइंड E if V is given, used to find electric field if potential is given। हाँ, तो फिर ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। एक ना, एक और रिजल्ट है, एक रिजल्ट है, वो मैं नोट की फॉर्म में लिख रहा हूं। नोट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E is along the direction along the direction of decreasing potential। ये रिजल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है। इसको अगर हम समझें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से एक्सप्लेन हो जाता है। इस इक्वेशन से ये एक्सप्लेन हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है। देखो, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन एज E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अब देखो, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल तो नेगेटिव ही होगा ना। इफ along a direction potential is decreasing, then dv by dr is negative। क्योंकि dv by dr क्या है, dv by dr जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस है, ठीक है। dv by dr इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो अगर अगर किसी डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है तो dv बाई डी आर तो नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है। अब देखो, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, तो E उस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि dv बाई डी आर नेगेटिव है, ये dv बाई डी आर नेगेटिव है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना।
Hence, E equal to minus dv by dr, that is, E will be positive along that direction. E will be positive along that direction. That is, E will be in that direction only. E will be in that direction only. अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये तो आपको पता है. किसी एक डायरेक्शन के अलोंग अगर एक वेक्टर की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, किसी एक डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर की अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, यानी वो वेक्टर उसी डायरेक्शन में है. फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो, 11th क्लास में ये सिस्टम्स होते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशंस निकालने वाले. ये पुली के साथ दो ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लो ये एक ब्लॉक को हमने नीचे जाता हुआ माना, दूसरे ब्लॉक को ऊपर जाता हुआ माना, और इसकी ना एक्सेलरेशन आ गई -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो. इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन माइनस आ गई. तो ये आपने तो 11th में किया होगा. किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान के सॉल्व कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ गई, यानी रियलिटी में इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी. यानी कि जिस ब्लॉक को हम नीचे जाता हुआ मान रहे हैं ना, वो नीचे नहीं जा रहा होगा, वो ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड इसकी एक्सेलरेशन माइनस आ गई. यानी रियलिटी में इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड है. ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं ना, वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में मान के चल सकते हैं. अगर हमने इसका एक्सेलरेशन वेक्टर डाउनवर्ड मान लिया, वेक्टर की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस आ गई, यानी ये वेक्टर डाउनवर्ड है ही नहीं, ये वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है. यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है. अब देखो, यही तो लिखा है मैंने. अगर किसी एक डायरेक्शन में अगर किसी एक डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर नेगेटिव है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल, उस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव होगा. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. डीवी बाई डी आर अगर नेगेटिव है तो बाहर एक और माइनस लगा है, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा. एक वेक्टर की जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, यानी वो वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है. तो यही तो लिखा है. इफ along a direction potential is decreasing, तो उस डायरेक्शन में dv बाई डी आर नेगेटिव है. ठीक है, बट E क्योंकि माइनस dv बाई डी आर है, dv बाई डी आर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब उस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया. दैट इज E विल बी पॉजिटिव along दैट डायरेक्शन. और E एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया, यानी उसी डायरेक्शन में है वो वेक्टर. और जिस डायरेक्शन में किसी वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी रियलिटी में वो वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, तो hence E will be positive along that direction, that is E will be in that direction only. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन ले रहे हैं एक. हाँ, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एक सर्कल है, और एक्स एक्सिस इसके डायामीटर के अलोंग, वाई एक्सिस भी इसके डायामीटर के अलोंग. ठीक है, एक सर्कल बनाया, एक्स और वाई एक्सिस इसके डायामीटर के अलोंग है. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस सर्कल पे चार पॉइंट्स ले लिए. सर्कल पे एक पॉइंट ए, ये बी, सी, डी. ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
कंसीडर 4 points A, B, C, and D taken in XY plane. Full stop. Arrange potentials at these 4 points in increasing order. Arrange potential at these 4 points in increasing order. हाँ, सोचो इसके बारे किस तरीके से होगा. देखो, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पर बेस्ड है. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पर बेस्ड है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है. इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है यानी लेफ्ट टू राइट जो है पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा होगा. लेफ्ट से राइट पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा होगा यानी कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, राइट मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होगा. ठीक है. as E is along the direction of decreasing potential, hence, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है तो लेफ्ट से राइट पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है यानी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, राइट मोस्ट पे मिनिमम. तो ऑर्डर ये आ जाएगा वी ए लेस देन वी बी इक्वल टू वी सी और सॉरी ग्रेटर देन वी डी. क्योंकि ये जो बी और सी हैं, ये पॉइंट बी और सी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गए ना. मतलब बी से सी तक जाने के लिए हमें अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चलना पड़ रहा है. बी और सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मामले में सेम लेवल पे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट है मगर बी और सी लेफ्ट राइट पे है ही नहीं, वो ऊपर नीचे है, एक ही लाइन पे है. तो बी और सी पे पोटेंशियल बराबर होगा. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है तो डी पे पोटेंशियल लीस्ट होगा और ए पे मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. ये इसका आंसर है. आगे चल रहे हैं. इसको रब कर देता हूं मैं. हाँ, आगे प्रोसीड करते हैं. अगला क्वेश्चन. इन ए रीजन E exists along x-axis and is given by E equal to E naught by x cube I cap and is given by E equal to E naught by x cube I cap, where E naught is constant, x is x coordinate. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, टेकिंग reference taking reference of potential at x tends to minus infinity, find potential at x equal to -2. Find potential at x equal to -2. हाँ, इसके बारे में सोचो किस तरीके से करेंगे.
एक सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अच्छा यहां दिया है टेकिंग रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये रेफरेंस एट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है वैसे? रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर बता देते हैं। जहां पर भी किसी पैरामीटर की रेफरेंस ले लेते हैं ना, जहां पर भी हम किसी पैरामीटर की रेफरेंस ले लेते हैं, यानी उस पॉइंट पर उस पैरामीटर की वैल्यू जीरो है, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, इसका ये मतलब है कि एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये कहीं होगा एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ है x इक्वल टू -2। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आ, अब किस तरीके से करेंगे बताओ? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है हमने। देखो, थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पोटेंशियल का निकालना है, ठीक है। तो वो रिजल्ट यूज करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है, तो ये यूज करेंगे। देखो, डी वी इक्वल टू -E × dx। डी आर की जगह डी एक्स लिख दिया, क्योंकि डी आर तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन ही हम अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल दिया है, एक्स इक्वल टू -2 पे पोटेंशियल निकालना है। हमारी तो स्टडी ही अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो डी एक्स ले लिया, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E0/x³ और ये dx, ठीक है। हाँ, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तरफ इक्वेशन के एक तरफ dv है, एक तरफ पोटेंशियल है और दूसरी तरफ dx है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू -E0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, ठीक है। तो एक्स की लिमिट्स बताओ क्या पुट करें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेफरेंस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे रेफरेंस लेने को बोला है ना, तो एक्स की लिमिट डलेगी -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि वो रेफरेंस से हम ऑब्जर्वेशन लेते आए ना। और देखो, ये हमें पता है इंटीग्रेशन में जो कोई इंटीग्रेट जब हम करते हैं, तो इक्वेशन के दोनों तरफ लोअर लिमिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं और अपर लिमिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, जब x हमारा माइनस इन्फिनिटी था ना, तो वहां पोटेंशियल कितना था? जब x माइनस इन्फिनिटी था वहां पोटेंशियल जीरो था, क्योंकि x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल लिया गया है। तो जब x माइनस इन्फिनिटी है वहां पोटेंशियल जीरो, और जब x -2 हो चुका है वहां पोटेंशियल हमने निकालना है, v निकालना है, ठीक है। तो ये dv का इंटीग्रेशन v -0 हो जाएगा, -E0 1/x³ का इंटीग्रेशन, ये x की पावर -3 dx होगा ना, 1/x³। तो ये आ जाएगा x की पावर -3+1/-3+1, ये आ गया -1/2x², ये आ गया। तो -1/2x², इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से -2, तो ये आ गया -E0 -1/8 -0, ये आ गया। पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट x इक्वल टू -2 इज E0/8, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसको रब कर रहा हूं मैं।
हाँ, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इन 3D space, potential at point P x comma y comma z is given by v equal to x square y plus y cube plus एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट 1, 2, -1 इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, तो अब ये जो है ना, मतलब इसमें कुछ 3D वेरिएशन है। 3D वेरिएशन मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसे केस में कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमने तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ही पढ़ा था ना। देखो, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कैन बी यूज्ड व्हेन वेरिएशन ऑफ V is only in one direction। मतलब अगर पोटेंशियल सिर्फ r के साथ वेरी कर रहा है, पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस r के साथ वेरी कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लग जाता है। मगर यहाँ तो पोटेंशियल 3D में वेरी कर रहा है ना। कोई जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उस पर पोटेंशियल का ऐसा एक्सप्रेशन दिया है। तो पोटेंशियल तो पूरा 3D स्पेस में वेरी कर रहा है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आता है। प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल भी तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है। बट इन सच केस व्हेन potential varies in 3D, we write, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, और पोटेंशियल अगर 3D में वेरी कर रहा है, पोटेंशियल 3D में वेरी कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग उसका वेरिएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तो फिर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, क्योंकि E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर तो एक ही डायरेक्शन के लिए लगता है ना। तो ऐसे केस में कुछ बच्चों को नॉलेज होती है, क्योंकि ट्वेल्थ में जो बच्चे हैं उन्होंने इलेवेंथ में ये इस तरीके का प्रोसेस किया होता है फिजिक्स में। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ये प्रोसीजर आता है। ऐसे केस में पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, देखो, यहाँ पे ई एक्स को हम लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ई एक्स को लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। देखो, ये होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम लिखें डी एक्स बाई डी टी, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। बट अगर इसको ये लिखें ना, डेल एक्स बाई डेल टी, इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है डेल एक्स बाई डेल टी, डेल, डेल ऑपरेटर, ठीक है, डेल कहते हैं। ये है डी एक्स बाई डी टी और ये है डेल एक्स बाई डेल टी। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना, मतलब अगर x का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसका ये मतलब है कि x को सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। एक्स को सिर्फ टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान के। यहां करके देख रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखेंगे, आई कैप।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। इसका जेड कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एज्यूमिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव का लॉजिक पता है क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव का ये लॉजिक है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, मतलब जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं, तो वाई और जेड तो चेंज करेंगे ही नहीं ना। जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जाने पे तो ना सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जाने पे ना तो वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा होता है ना जेड कोऑर्डिनेट बदल रहा होता है। तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ एक्स की रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाई और जेड में भी होता है वैसे। हाँ, तो फिर ये आ जाएगा, वाई और जेड को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये बन जाएगा माइनस 2xy प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि -2xy प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि हमने ये देखो ना, y को कांस्टेंट ले लिया तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, dx/dx तो 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल वाई। y कंपोनेंट के टाइम क्या करेंगे? हम पोटेंशियल का y एक्सेस के अलोंग वेरिएशन देख रहे होंगे। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ y एक्सेस के अलोंग मूव कर रहे हैं, y एक्सेस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर कोई ऑब्जर्वर सिर्फ y एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा हो, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो चेंज करता ही नहीं है, सिर्फ y एक्सेस के अलोंग जाते हैं। तो फिर जब हम y एक्सेस के अलोंग वेरिएशन देख रहे हैं, तो x और z को कांस्टेंट मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस, एक्स को कांस्टेंट मान लिया ना, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डेल डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई 1 होगा, प्लस 3y स्क्वायर, तीसरा फैक्टर जीरो होगा क्योंकि एक्स और जेड दोनों को कांस्टेंट ले लिया। इट बिकम्स -x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल जेड, माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखो, इसमें z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एज्यूमिंग x एंड y कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, वाई क्यूब का डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, प्लस 2xz बचा, यानी कि -2xz, ठीक है। अब वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए x y और z पुट करेंगे ना, वो x y और z जिस पॉइंट की बात हो रही है उसके x और y और z कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। x को 1 पुट किया, y को 2, z को -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ये -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 2 प्लस 1, ये तो आ गया -5, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, उसमें x की वैल्यू कितनी डालनी है? 1। y की वैल्यू डालनी है y की वैल्यू डालनी है 2, ये आ गया 12, -13। इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट -2xz है, -2, x की वैल्यू डाली 1, z की वैल्यू डाली -1, ये आ गया 4। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया -5, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ये बनेगा -5y कैप। y कंपोनेंट आया -13, -13 j कैप। z कंपोनेंट आया 4, तो +4 k कैप, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतना है। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पोटेंशियल का ऐसे 3D वेरिएशन दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। तो अभी तो मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर डिस्कशन। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक टॉपिक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।